शिवपुरी जिले के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब वीरेंद्र रघुवंशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित शिवपुरी प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया और अपने प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक महेंद्र यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज एक हजार देकर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। मैं पिछले 3.5 साल से क्षेत्र के विकास को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग और विशेषकर हमारे गुना लोकसभा और उससे भी विशेष मेरी अपनी कोलारस विधानसभा को लेकर चिंतित था। सिंधिया जी के साथ जो धनबल पर माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई, हमें उस समय बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं भी भाजपा का विधायक था, कि जनता जनार्दन का, किसान भाइयों का जिस कर्जा माफ 2 लाख के करने की बात को लेकर सिंधिया जी सड़क पर आए थे, उन्होंने सरकार गिराकर और भाजपा की सरकार बनवाकर, हम इंतजार कर रहे थे कि कब सिंधिया जी बात करते हैं कि 2 लाख का कर्ज माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, लेकिन वो इंतजार तो आज तक खत्म नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि सिंधिया जी की टीम में जितने भी मंत्री बने, दर्जन से ऊपर, अधिकतर की ये हालात है कि राजी नहीं तो गैर राजी, जोर जबरदस्ती भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी उन्होंने। मूल कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगवाना, ग्वालियर चंबल संभाग मेरे अपने विधानसभा में, यहाँ तक कि मुझे सत्ता का विधायक होते हुए भी नहीं छोड़ा। कई 2-3 मौके ऐसे आए जिस पर फर्जी एफआईआर मुझ पर भी कराने की कोशिश की। मेरे एक विधायक प्रतिनिधि पर, सील कुमार यादव, जो वर्तमान सरपंच है रिजौदी गांव से, बदरवास ब्लॉक से, वो सरपंच का गांव नदी के किनारे है, बिल्कुल 100 फीट पर। वर्तमान सरपंच के घर से मात्र 35 घन मीटर रेत पे अवैध उत्खनन का आरोप लगाया, और ऐसे 16 प्रकरण उन्होंने बनाए। 15 गांव में उसी नदी के किनारे किसी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो 15 लोग, उनके अपने कार्यकर्ता पूर्व विधायक महेंद्र यादव जो मुझसे चुनाव हारे थे, उनके लोग थे। मात्र मेरे एक विधायक प्रतिनिधि जो गांव के किनारे नदी होने पर मात्र 35 घन मीटर रेत का मुकदमा बनाया, उस पर एफआईआर की, और आज तक इतना ही नहीं किया, उसी समय 18 लाख रुपए का जुर्माना प्रभारी मंत्री के दबाव में कलेक्टर अक्षय सिंह जी ने किया। ये 2 उदाहरण मैं काफी देना चाहता हूं। इस तरह का अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते रहे हम 3 साल से, ये सोच करके कि जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है। केवल पार्टी ने सिंबल जरूर दिया चुनाव लड़ने के लिए, कमल का फूल, लेकिन मतदान तो क्षेत्र के मतदाताओं ने किया। मुझे कई बार रोष और गुस्सा आया कि इस विरोध को मैं अभी करूं, लेकिन मैं चाहता था कि जनता के उस अधिकार का दुरुपयोग न करते हुए मैं पहले अपना कर्तव्य पूरा करूं, और समय समय पर, चाहे वो विकास को रोकने की बात हो, अनुचित और अन्याय प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों के द्वारा मेरे साथ किया जा रहा है उसकी बात हो, शीर्ष नेतृत्व को लगातार बताता रहा, संगठन हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या अनेक कोई भी शीर्ष नेतृत्व में प्रभारी हो, मुरलीधर जी, यहाँ तक कि जामवाल जी जो बहुत स्ट्रिक्ट कहे जाते हैं भाजपा में, 2 बार उनके समक्ष भी पिछले 4 महीने में मैंने बात रखी। पर मुझे आश्चर्य है, जिस रीति नीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो इतने बड़े प्रकरणों में सुनने के बाद इस कदर से चुप्पी साध गई, ऐसा भी क्या एहसान मानना मेरे भाजपाई साथियों कि जनता जनार्दन के साथ खुलेआम लूट करवा रहे हो, पुराने भाजपाइयों पर मुकदमे लगा रहे हैं नए आए हुए लोग, और आप वर्तमान विधायक की बातें सुनने को तैयार नहीं, काम करना तो दूर। जैसा मैंने अनेक बार मीडिया में कहा, आप सबको मालूम है कि कोर कमेटी में भी मैंने कहा, 1.5 साल पहले विधायक दल की बैठक में भी मैंने कहा कि इस बार 13 नहीं, 13 से ज्यादा मंत्री हारेंगे। ये 127 विधायक गवाह हैं। आप पूछिएगा कभी कोई विधायक मिले कि कभी विषय आया था क्या 1.5 साल पहले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कोर कमेटी की विधायक दल की बैठक में
ये बात कही। आपको कोई ना कोई मेरे जैसे विचार का विधायक साथी कहेगा कि हाँ ये विवाद हुआ था 1.5 साल पहले सीएम हाउस में। तो लगातार हर मंच पर मैंने उठाया। समय का इंतजार मुझे था, जनता का मैंने पूरा कर्तव्य पूरा कर दिया है। पूरे लगभग 5 साल हो रहे हैं। विकास के मामले में मैं अग्रणीय रहा। जितनी योजनाएं बनाई मोदी जी और शिवराज जी ने अपने क्षेत्र में आधिकारिक संपर्क से, मेरे अपने विल पावर की हिम्मत से मैं लेके गया। किसी एक मंत्री के एहसान नहीं है या कोई सीधे मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी, चूंकि योजनाएं बनी हैं। मैं सत्ता का विधायक हूं, मेरी अपनी क्षमताएं थी, चाहे नल जल योजना हो, डैमों की योजना हो, कॉलेज हो, कॉलेज की बिल्डिंग हो, रोडें हो, पुल हो, सब स्टेशन बिजली के हों। आप देखिए आश्चर्य की बात, विशेष निधि 15-15 करोड़ इस बार 2-3 साल से मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों को दे रहे थे, जिसमें बिना किसी नियम के जो विकास कार्य जनता को आवश्यक थे वो करने का उन्होंने निर्देश दिया था। मेरे अपने जंगली क्षेत्र में अगरा और भेड़ौन में 2 बिजली के सब स्टेशन 3-3, 4-4 करोड़ के मैंने मुख्यमंत्री जी की विशेष निधि में स्वीकृत कराए। उनके भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व विधायक जो मेरे साथ लड़े थे, सिंधिया जी के, प्रभारी मंत्री जी के चहेते महेंद्र यादव जी के लोगों ने झगड़ा किया, पुलिस बुला करके मुझे भूमि पूजन करना पड़ा 1.5 साल पहले। मीडिया में भी छपा। उसके बाद अभी काम कंप्लीट होने के बाद यादव डीएफओ को लेके गए शिवपुरी में, उससे मेरा उसका काम रुकवा दिया। 17 गांव में लाइट पहुंची है। भील आदिवासी गरीब, जिन गरीब आदिवासियों की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, उनके ही मंत्री के द्वारा ले जाए गए डीएफओ शिवपुरी में यादव जी, उन्होंने लिखित में मेरे उस रोड के किनारे खंबे न गड़ने के लिए रोक लगाई। मैंने प्रभारी मंत्री जी की बैठक में शिवपुरी में समीक्षा बैठक में ये बात रखी 3 महीने पहले कि माननीय डीएफओ साहब, माननीय प्रभारी मंत्री जी, मुझे एक जगह बता दीजिए जहां रोड के किनारे खंबे गड़ने को लेकर के शिवपुरी जिले में परमिशन केंद्र शासन से, फॉरेस्ट से ली गई हो। मैं अपने क्षेत्र की भी मंगा लूंगा एमपीबी से। लेकिन कोई जवाब नहीं था, ना प्रभारी मंत्री के पास, ना डीएफओ के। 3-4 महीने से लगातार मैं इंतजार करता रहा। 15 दिन पहले 500 आदिवासी भाई बहनों ने कलेक्टर का आकर के घेराव कर दिया। चूंकि मेरा क्षेत्र था, मुझे चिंता थी, खबर हुई तो आधे में कलेक्ट्रेट स्वयं पहुंचा। मीडिया भी साथी आए, इसी तरह का मेरा उन्होंने वक्तव्य लिया। सारी बात मैंने डिटेल में रखी। इतने बड़े प्रकरण के बाद भी आज दिनांक तक वो 8 गांव को लाइट नसीब नहीं हुई। कलेक्टर ने जबकि आज से 20 दिन पहले कहा था, हम क्षेत्रवासियों के सामने और मेरे सामने फोन लगाकर एसी एमपीबी मिस्टर कारला से भी बात की, डीएफओ मिस्टर यादव जी से भी बात की, और 10 दिन का हमको समय दिया कि आप शांति रखें, 10 दिन के अंदर आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। आज 20 दिन हो चुके हैं, कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। अब आप कांग्रेस में आ गए हैं तो कांग्रेस से टिकट की मांग करेंगे? नहीं, मैं कोई मांग नहीं करता हूं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मेरा जीवन जन सेवा में समर्पित है। 2003 से 7 तक मैं किसी राजनीति में नहीं था सक्रिय रूप से, तब भी मेरी जन सेवा क्षेत्र में चल रही थी। जब मैं 2007-8 में 1.25 साल विधायक रहा, तब भी जन सेवा रही। दुर्भाग्य से मेरे ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके लोगों ने मुझे चुनाव में धोखा देकर के 8 और 13 में 2 बार हराने का काम किया, लेकिन 10 साल मेरी जन सेवा रुकी नहीं। और 18 में जनता जनार्दन ने मुझे ऐसी सीट पर विधायक चुना जहां वर्तमान सत्र में ही 27,000 से भाजपा हारी है कोलारस में। और 4.5 साल बाद जब उपचुनाव हुआ विधायक जी के देहांत के बाद राम सिंह जी यादव के, तब उनका बेटा भी लड़ा उपचुनाव में, तब भी भाजपा नहीं जीत पाई। पूरी सरकार करोड़ों रुपए बहाने के बाद में 8,000 वोटों से हारी। पर ठीक 6 महीने बाद मुझे मौका दिया। मैं नमन करता हूं कोलारस विधानसभा के एक एक मतदाता को आपके माध्यम से। मुझे ऐसी विषम परिस्थितियों की सीट पर चुनाव जिता दिया, जिस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंच पर मौजूद होते थे। पूर्व विधायक महेंद्र यादव ये कहकर वोट मांगते थे कि मुझे नहीं, महाराज को वोट मांग रहा हूं, 6 महीने के अंदर महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे और इस सीट पर विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ये सीडी भी मेरे क्षेत्र में उपलब्ध है। तो मैं कितना आभार व्यक्त करूं कोलारस विधानसभा का कि विषम परिस्थितियों में 2 बार भाजपा और सरकार हारी। सिंधिया जी ने मंच से मेरे खिलाफ स्वयं के लिए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके वोट मांगे और मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं तो जीवन भर कोलारस विधानसभा के मतदाताओं का ऋण कभी पटा नहीं पाऊंगा। बस मैंने उनके ऋण पटाने का प्रयास ये किया कि हर योजना का काम जो वर्तमान सरकारों में चल रहा है ले जाने का वह काम किया, चाहे डैम बनाने हो,
नहरें बनानी हो, नल जल योजना हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, रोडें हो, पुल हो, मैं खुले मीडिया के साथियों के सामने हमेशा कहता रहा हूं, अपने क्षेत्र में मंचों से मैं कहता रहा हूं, 131 पंचायतों में जब विकास यात्रा फरवरी में निकली कि कोई भी जनता जनार्दन 2,39,000 वोटर खड़े होकर के मेरे समक्ष ये बता दें कि विधायक जी 362 गांवों में ये काम आपसे मांगाया गया था, विधायक स्तर का और हुआ नहीं, तो मैं खुले मंच से कान पकड़कर माफी मांगने तैयार हूं। आप बीजेपी से विधायक थे कोलारस में, अब 4 महीने बाद चुनाव है, तो क्या समझे कांग्रेस आएगी या बीजेपी? देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि ऐसी लूट की, भ्रष्टाचार की, अनसुनी की और सिंधिया खेमे में गिरवी रखी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, या 2 लाख का कर्ज माफ करने के नाम पर इस्तीफे दिलाकर 35-35 करोड़ जैसा कि सुना है मैंने, विधायकों को उनकी कीमत लगाकर सरकार बनाकर और 3.5 साल तक उस 2 लाख रुपए का जिक्र न करना, माफ करना तो दूर, क्या ऐसे वादा खिलाफी करने वाले शिव और शिव और ज्योति की जोड़ी जैसा वो कहते हैं मंचों से भ्रष्टाचार की पुनः छूट देगी? मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही में है। किसानों का उपार्जन, उत्पादन आप देख रहे हैं कितने सस्ते दामों पर जा रहा है। युवा जिसके लिए रोजगार की मांग थी, आज तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं। अनेक समस्याएं मध्य प्रदेश में हैं। केवल और केवल सरकार किसी भी कीमत पर बनाकर 3.5 साल जो लूट मचाई है भाजपा की सरकार ने और सिंधिया जी की टीम ने, उसे जनता बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। अभी अनौपचारिक रूप से आपसे मेरी बात हो रही थी कि आपके प्रवेश करने के बाद फला व्यक्ति चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, फला व्यक्ति पोहरी ग्वालियर जाने के मूड में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता जनार्दन कितना दुखी है कि लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने और जिनके खेमे ने लूट मचाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भी कई वादे करे थे, किसानों को कर्जा माफ, बिजली माफ, क्या वो कर पाई? प्रदेश के नागरिकों, मेरे परिवारजनों, बड़े गौर से मेरी बात पर ध्यान रखिएगा। अगर आप सुन पाए मेरे वीडियो को, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस में हुआ है और रिकॉर्ड इस बात का गवाह है, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्रमबद्ध पैसे की व्यवस्था करते हुए कमलनाथ जी कर्ज माफ कर रहे थे, लेकिन उसी पैसे के लोभ लालच में सिंधिया जी और उनकी टीम सरकार गिराने में कामयाब हुई और कलंक कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस पर लगाया। मैंने अभी पूर्व में भी कहा, फिर सिंधिया जी ने 2 लाख कर्ज माफ करके सड़क पर उतरने की बात की। भाजपा की सरकार तो अभी तक कहती कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने सब कुछ करती, आप करने देते जब। आप एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि जिस जुमले के साथ 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया किसानों का, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों का हित इसलिए सरकार गिरा रहा हूं और सड़क पर उतर रहा हूं। तो माननीय, सड़क पर तो आप उतरे, लेकिन जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचार की सरकार बना के आपके मंत्रियों ने शायद आपकी पार्टनरशिप के साथ लूट तो मचाई, पर किसान के 2 लाख के कर्जे की 3.5 साल चर्चा तक नहीं की। एक ही बात का आप जवाब दे दीजिए। एक हफ्ते पहले का एक जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहता हूं। आपने जब कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में 500 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की चुनाव के पश्चात, तो आपने 450 के सिलेंडर देने की नौटंकी की और मात्र 2 दिन के लिए कि बहनें 2 दिन में सिलेंडर लें, वो भी किसी गैस एजेंसी पर आदेश नहीं पहुंचा, अपने आप में मजाक बन गए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आराम से शांति से घर बैठिए। 20 साल प्रदेश को लूट लिया, अब तो आपको अपनी जबान पर ठिकाना नहीं है। 450 के सिलेंडर की बात करके 4.5 दिन आप बहनों को सिलेंडर नहीं दे पाए। और आपके माध्यम से बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, बहनों, आपके बेटे बेरोजगार हैं, आपके किसान पतियों का अनाज सस्ता बिक रहा है, आपको 110 रुपए लीटर पेट्रोल लेना पड़ रहा है। आपसे निवेदन करता हूं बहनों, 1000 के लालच में मत आना। ये लालची लोग पैसा बांटकर नीलामी में विधायक खरीद करके सरकार बनाते हैं। अब हमारी जनता जनार्दन और बहनों को कीमत लगा रहे हैं 1000 रुपए। 1000 रुपए महीने देंगे। अगर रुपए पैसे की बात है तो मेरी बहनों, उसकी काट के लिए कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरह से नगदीकरण की योजना बनाए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा है कि बहनों का सम्मान हम भी 1500 रुपए देकर करेंगे। तो बहनों, आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। सरकार
का पैसा होता है, आपका पैसा होता है, किसी लालच में मत आइए। मैं बहनों से प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके यही निवेदन करना चाहता हूं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाइए, जो गरीबों की, आदिवासियों की हितैषी सदैव रही है, किसानों की हितैषी सदैव रही है।